नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। दोस्तों, अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक अक्षय तृतीया का एपिसोड डाला जो आप लोगों को बहुत पसंद आया। आप दर्शकों के बहुत अच्छे अच्छे उसमें उत्साहवर्धक कमेंट आए और आप लोगों ने उसी तरीके के कुछ और उपाय बताने के लिए डिमांड की, इच्छा जताई कि और ऐसे ही कुछ सरल उपाय बताए जाएं। तो आज का एपिसोड जो है ये भी वैसे ही विशेष है। अक्षय तृतीया से जुड़े हुए कुछ खास और नए उपाय मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। इन उपाय को करने से माता लक्ष्मी की कृपा जातक को प्राप्त होती है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं एक बार फिर से, जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे उनकी जानकारी के लिए, कि इस बार 2024 में अक्षय तृतीया कब पड़ रही है। अक्षय तृतीया 10 मई शुक्रवार को प्रातः 4:17 से आरंभ हो रही है और इसका समापन अगले दिन 11 मई को सुबह 2:50 पर होगा। इसके अलावा अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त जो है पूजा का, वो 10 मई सुबह 5:49 से दोपहर 12:23 तक रहेगा। और ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान किए जाने वाले सभी कार्यों में जातक को सफलता प्राप्त होती है। साथ ही साथ बड़े आर्थिक लाभ के योग भी आपके लिए बनते हैं। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त करता है। इस तिथि को जो भी व्यक्ति व्रत करता है और व्रत का पालन करता है, पूजा पाठ करता है, वह रिद्धि सिद्धि और वृद्धि और श्री से संपन्न हो जाता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय पुण्य देते हैं, अतः इस दिन शुभ कर्म ही किए जाने चाहिए। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार इस दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन अबुझ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन बिना पंचांग देखे ही आप मांगलिक कार्य कोई भी कर सकते हैं या किसी आचार्य द्वारा संपादित करवा सकते हैं। इस दिन दान पुण्य और धन प्राप्ति के उपाय करना भी बहुत ज्यादा लाभ देता है। तो अगर आप अपने जीवन में आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हो और किसी बहुत महत्वपूर्ण काम में बार बार विघ्न और बाधा आ रही हो, तो आपको जो कुछ उपाय मैं बताता हूं, इन उपायों को करके आप लाभ ले सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहे, धन संबंधी कोई परेशानी आपको जीवन में ना आए, तो जो मैं उपाय बता रहा हूं ये कुछ विशेष उपाय करके आप लाभ ले सकते हैं। अक्षय तृतीया से एक दिन पहले अपने घर की साफ सफाई अच्छे से कर लें और घर का वास्तु अगर ठीक नहीं है तो चीजों को सही दिशा में रख लें। अगर चीजें बेतरतीब रखी हुई हैं, वास्तु के अनुकूल नहीं है, कौन सी चीज कहाँ होना चाहिए, आपका बेडरूम मास्टर बेडरूम कहाँ हो, तो उसको प्रॉपर आप व्यवस्थित कर लें बिना तोड़फोड़ किए हुए। साथ ही घर की अलमारी को दक्षिण की दीवार की ओर करके लगाएं। ये धन वृद्धि के लिए बहुत उत्तम दिशा मानी जाती है। अलमारी दक्षिण की तरफ रखी हो, जब आप उसको खोलें तो उसका मुख उत्तर की तरफ खुलना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब का पुष्प समर्पित करें और गुलाबी रंग के कपड़े पहन करके पूजा करें। साथ ही मोती या फिर स्फटिक की माला पे ओम ऐं ह्रीं क्लीं इस मंत्र का आप जाप करें। अगर 108 बार जाप आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन गणेश जी के स्वरूप को घर लेकर के आएं और अपने घर के मुख्य द्वार पर उनको स्थापित कर दें। इससे धन संबंधी समस्याएं तो दूर होती ही होती हैं, घर में किसी भी तरह की ऊपरी बाधा, कोई विघ्न आपके घर में फिर प्रवेश नहीं करता। और अगर व्यापार मंदा चल रहा हो तो भी वो व्यापार बहुत अच्छा चलने लग जाता है। अक्षय तृतीया के दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छा और बहुत शुभ दिन माना जाता है। इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के साथ आप अगर प्रार्थना करते हैं अपने जीवन के दुखों और कष्टों से मुक्ति के लिए, दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए, तो दाम्पत्य जीवन में सुख भी बना रहता है, खुशियां आती हैं, प्रेम आपस में बढ़ता है और जीवन में जितनी भी आर्थिक संकट चल रहे हों उनसे बहुत आसानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। धन वैभव यश पाने के लिए अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीजें खरीदी जाती हैं, इससे बरकत आती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं तो इस दिन सोना या चांदी के माता लक्ष्मी की चरण पादुका अगर आप खरीदते हैं, चाहे वो सोने की हो या चांदी की हो, और उसको ला करके आप अपने घर में स्थापित करते हैं, पूजा स्थान में नियमित रूप से उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। क्योंकि जहां माता लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहां धन का अभाव फिर कभी नहीं रह जाता। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांध करके पूजा के स्थान में रखना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता में वृद्धि होती है। इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियां समुद्र से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए धन कारक कौड़ियों को माता लक्ष्मी की बहन कहा गया है।
अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में जातक को लाभ मिलता है। कितने भी आर्थिक संकट से आप जूझ रहे हो, उससे निकलने के रास्ते जो है वो माता लक्ष्मी की कृपा से बनने लग जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा जातक को प्राप्त होती है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल कलश, पंखा, खड़ाऊं, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस दान को करने से पितरों की कृपा आपको बहुत आसानी से प्राप्त होती है। इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या, यह 12 दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो भी भूखा हो वह अन्नदान का पात्र है। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता हो, यदि वह वस्तु उसे आप बिना मांगे दे देते हैं तो दाता को उसका पूरा फल प्राप्त होता है। सेवक को दिया गया दान एक चौथाई फल देता है। कन्यादान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दिन कन्यादान का जो है विवाह के समय पर करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो व्रत करता है वह रिद्धि, वृद्धि और श्री से संपन्न होता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं, अतः इस दिन शुभ कर्म ही जातक को करने चाहिए और शुभ वाणी ही बोलनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। अक्षय तृतीया के दिन पूजा कैसी करनी चाहिए, ये जानना बहुत आवश्यक है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा के लिए सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना बहुत शुभ होता है। एक वेदी स्थापित करके वहां पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को आप स्थापित करें। उनकी फोटो, मूर्ति, तस्वीर कुछ भी आप स्थापित कर सकते हैं। गंगा जल से प्रतिमा को साफ करें। कुमकुम और गोपी चंदन का तिलक लगाएं। देवी लक्ष्मी को कमल का फूल और विष्णु जी को पीले पुष्प की माला अर्पित करें। मखाने की खीर और पंचामृत का भोग आपको लगाना चाहिए। वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए और शुद्ध भाव से आप भगवान की, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती करें। अंत में शंखनाद से पूजा को समाप्त करें। पूजा में हुई गलतियों और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए जो भी सोने, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की खरीदारी आपको करनी है वो आप अपनी क्षमता अनुसार वस्तुओं का खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अगर शुभ मुहूर्त में करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मां लक्ष्मी का पूजन करने के लिए पद्मानने पद्म पद्माक्षी पद्म संभवे तन्मे भजसी पद्माक्षी येन सौख्यम लभाम्यहम ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं लक्ष्मी मम गृहे धन पूरे चिंताए दूरई दूरई स्वाहा, इस मंत्र का जाप जातक को करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करते समय ओम भूरिदा भूरि देहिनो माम दभ्रम भूर्या भर भूरि घेदिन दिस्य ओम भूरिदा तस्य श्रुति पुरुस्त्रा शूरवृत्रहीन आनो भवस्य राधासी ओम ह्रीं कार्तिवीर अर्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान तस्य स्मरण मात्रेण हुतम नष्टम च लभ्यते। इस मंत्र का जाप करने से किसी भी तरह की आपकी कोई महत्वपूर्ण वस्तु खो गई हो, चोरी चली गई हो, वो वापस आ जाती है। और जो लक्ष्मी आपको प्राप्त नहीं हुई, जिसके लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो असफलता आपको मिल रही है, तो वो असफलता दूर होकर के अप्राप्त लक्ष्मी की भी प्राप्ति जातक को होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं, वह निश्चित ही पसंद आती होगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। नमो नारायण।